Hello everyone, welcome to WowIS. So let's cover editorial of 1st December. ठीक है. So before we start, ये अपना Telegram channel है. ठीक है. So guys, please join this Telegram channel. Here we are providing editorial updates. So we have provided the notes also of the editorial, and here only you will get the videos as well. Apart from that, we are providing multiple summaries of multiple things like Vision Prelim Test Series, then Vision Monthly Magazine summaries. So please join our Telegram channel for regular updates. चलिए आगे चलते हैं. तो देखिए 1 दिसंबर को जो है 4 आर्टिकल आए थे. सबसे पहला जो ये आर्टिकल है, पार्टी कांग्रेस ओवर अंडरस्टैंडिंग द चाइना's पजल. इसमें जो ये M.K. नारायणन जी हैं, इन्होंने ये कहा है कि चाइना से घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करेगा. बस इतना ही है कि सब ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है. इससे ज्यादा इसमें कुछ भी काम का नहीं है. ठीक है, सार मैंने आपको समझा दिया. अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम है, उसके अगेंस्ट जो है हमारे लॉ मिनिस्टर जो है रिजी जी, उन्होंने धावा बोल दिया है. अब हो क्या रहा है कि जो कोलिजियम जो है वो अपने कुछ रिकमेंडेशन भेजता है, ये साइन ही नहीं कर रहे हैं, ये रख के बैठ जाते हैं पॉकेट वीटो टाइप कि भैया तुम हमारी बात नहीं मानोगे, हम भी साइन नहीं करेंगे जॉब. ठीक है, तो ये इशू काफी टाइम से चल रहा है. प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम टारगेट कर रहे हैं कोलिजियम सिस्टम को क्योंकि ना बहुत ओपेक है और यहाँ पर निपोटिज्म चलता है ऐसा माना जाता है. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर कि भाई कैसे सिलेक्ट हुआ, क्यों सिलेक्ट हुआ, किसको सिलेक्ट किया. ठीक है, उसके अनकरेक्टेड फ्रॉज हैं. ठीक है, अब दूसरी चीज पर उन्होंने क्या कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है कि वो जो है टाइमली फाइल साइन नहीं कर रहे हैं लॉ मिनिस्टर, तो वो उस फाइल ना भेजे. कोर्ट नॉट टू सेंड एनी फाइल इफ इट फेल्स इट वाज सिटिंग ऑन देम. ठीक है, डिलेइंग अपॉइंटमेंट हो रहा है. ठीक है, अब एक और इशू क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना कंटेम्प्ट का एक केस सुन रही है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये जानबूझ करके जो है डीले कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स, इसको ऊपर लेकर के. ठीक है, अब इसके बाद क्या रिकमेंडेशन जो है which were reiterated by the collegium after due consideration of its objections. मतलब अगर जो आपका ये गवर्नमेंट कुछ ऑब्जेक्शंस दिखाती है, बताती है और उनका ड्यू कंसिडरेशन के बाद कोलिजियम एक लिस्ट भेजती है, तो वो बाइंडिंग हो जाती है गवर्नमेंट के ऊपर. तो ये एक चीज इसमें बताइए. ठीक है, अब इसमें आगे यहाँ पर ये कह रहा है कि जो टसल चल रहा है बिटवीन गवर्नमेंट और आपका एससी सुप्रीम कोर्ट, आगे ये हो सकता है कि अगर ऑन मेरिट्स भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई डिसीजन दे देता है, तो ये बोला जाएगा कि खाज खा के बैठा था सुप्रीम कोर्ट, इसलिए अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है इसने डिसीजन सुनाया है. ठीक है, अब इसके लिए क्या कहा गया है, जुडिशियरी टू बिगिन और अग्री टू अ प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म. एक तो जो ये है कि जो इम्पास है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एससी, उसको खत्म करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अग्री करे कि हाँ भाई ओपेकनेस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो लाएगा और कोलिजियम सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए. Regarding to expanding the range of consultation and widen the zone of consideration so that superior judiciary and those it consults are more diverse and representative of all sections. एक चीज तो ये कही. दूसरी चीज देखिए एनजेएसी को जो है क्वैश किया था एससी ने, ये बोल करके कि इसमें ये खामियां हैं, तो उसको उन खामियों को दूर करके दूसरा लॉ क्यों नहीं ले आता है सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट. जाने दीजिए कोर्ट में, लेट देम डिसाइड कि आपने लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम्स बताई थी, देखिए इस वाले लॉ में ये प्रॉब्लम्स नहीं है ना. चलिए इसके बाद दो और हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर है, इसमें काफी सारे फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो अपन ने कवर किए हैं अपने नोट्स में, तो ये कवर कर लेंगे. एक इशू ये है बीबीएमपी जो है, इसने एक एनजीओ का जो है परमिशन जो है खारिज की है, उसको अपन डिस्कस करेंगे. चलिए अपने नोट्स पे चलते हैं. गाइस प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर अपडेट्स आते हैं. दीज गाइस थिंग्स विल हेल्प यू इन क्विक रिवीजन ड्यूरिंग द मेंस. अब आप ये देखिए कि पूरा का पूरा एडिटोरियल जो है बस एक पेज में कवर किया है. ओके, इंडियन रेसिपी टू क्वेल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माल न्यूट्रिशन. अब देखिए इंडिया में जो है माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, इन सब की बहुत ज्यादा दिक्कत है, वेस्टिंग की, अनीमिया की. ठीक है, उसके बारे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 आया, उसने क्या किया कि हर दूसरी औरत जो है अनीमिया से ग्रसित है, तीसरा बच्चा जो है स्टंटेड और माल नरिश्ड है, और एवरी 5th चाइल्ड इज वेस्टेड. ठीक है, अब ये स्टंटिंग, माल नरिशमेंट, अनीमिया और वेस्टेड, अनीमिया, ये सब की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है,
आगे चलिए, पढ़ जरूर लीजिएगा। FAO का फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट जो है उसमें इंडिया जो है 101 है आउट ऑफ 116, मतलब बहुत पुअर है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके अंदर आता है? फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट के अंदर आता है। इसके तहत क्या कहा गया है कि 15.3% ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन 30%। अब देखिए नीचे पढ़ेंगे हम कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है वो ये कहता है कि एशिया में सबसे ज्यादा जो है आपकी स्टंटिंग इंडिया में, जो कि एशिया का एवरेज 21.8% से कहीं ज्यादा है। तो इंडिया का स्टंटेड का एवरेज कितना? 30%। वेस्टेड कितने? 17.3%। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड सिर्फ होने से कुछ नहीं होता है, हेल्दी होने से कुछ होता है। ठीक है, अब फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। फूड फोर्टिफिकेशन एज अ मेजर टू टैकल माल न्यूट्रिशन, इसके लिए क्या क्या है? देखिए फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, देखिए जैसे राइस और व्हीट को फोर्टिफाई करते हैं आयरन से, फॉलिक एसिड से, विटामिन B12 से। सॉल्ट को फोर्टिफाई करते हैं आयरन और आयोडीन से। ठीक है, अब इन चीजों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि 80 कंट्रीज में जो है सीरियल्स को जो है आपको फोर्टिफाई करने का लॉ है। 130 कंट्रीज में आयोडीन सॉल्ट का लॉ है, और 13 कंट्रीज ने तो मैंडेटरी बना दिया कि राइस फोर्टिफिकेशन किए बिना बेचना ही नहीं है। ठीक, हुआ कहां पर? हुआ गढ़चिरौली में हुआ, जो कि टारगेटेड पीडीएस प्रोग्राम के अंदर था। इसने क्या किया कि जो आपकी अनीमिया था उसको 58.9% से 29.5% तक ले आया। वो ऑलमोस्ट 20% का ड्रॉप है विद इन 2। इसको, इसकी सक्सेस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्कीम में जो भी इसके पास थी उसमें राइस फोर्टिफिकेशन को चालू कर दिया। क्यों राइस फोर्टिफिकेशन? क्योंकि भैया 65% पॉपुलेशन का जो है ना स्टेपल फूड है राइस। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा साउथ इंडिया राइस खाता है, ईस्ट इंडिया राइस खाता है, नॉर्थ में अगर आप सेंट्रल इंडिया में जाएंगे तो एक टाइम जरूर राइस खाते हैं। अब देखिए एक नून मील मतलब आफ्टरनून मील की बात कर रहा है। गुजरात में भी एक इनिशिएटिव चालू है स्कूल्स में, जहां पर फोर्टिफाइड राइस की बात कर रहा है। 6 to 12 के स्टूडेंट्स 2018-19 में चालू हुआ था, मिड डे मील के अंदर था ये। इसके फायदे क्या क्या हुए? हेमोग्लोबिन जो है कंसेंट्रेशन बढ़ा, अनीमिया जो है 10% कम हुआ, और देखिए एवरेज कॉग्निटिव स्कोर भी, मतलब बच्चों की सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ी है। ठीक है, अब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। क्यों? क्योंकि 3.6% डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स जो है अकॉर्डिंग टू WHO, उसका दैट इज लॉस ऑफ 47 मिलियन डेलीज का कारण है। 3.6% मतलब कि 47 मिलियन डेलीज। अब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस ड्यू टू प्री मेच्योर मोर्टेलिटी, मतलब आपको जीना था 70 साल लेकिन आप 40 साल में मर गए क्योंकि आपकी जो है माल नरिश थे, स्टंटेड थे, किसी भी वजह से आप जो जल्दी मर गए वो। और ईयर लिव्ड विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी विल कैलकुलेट अगर आप बीमार भी है ना, कि आप 20 दिन तक बीमार थे तो उसकी वजह से आपको जो फुल पोटेंशियल था टुवर्ड्स योर ग्रोथ वो नहीं एंजॉय कर पाए आप। एक तो ये हो गया। फिर नीति आयोग ने क्या कहा है कि राइस फोर्टिफिकेशन बजट जो है वो 2800 करोड़ का है। ठीक है, एज पर कैन से 35% ऑफ टोटल, और 16.6 मिलियन डेलीज, मतलब हमारा क्या था 47 मिलियन में से 16.6 मिलियन डेलीज को जो है वो बचा सकती है विदाउट कोई भी टॉक्सिसिटी के। और द कॉस्ट ऑफ वन डेली लॉस ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया यहां पर हमने पढ़ा मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली 30,000, वेयर इज द कॉस्ट टू अवर्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज ओनली 1500, मतलब कि 30,000 रुपए बचाने के लिए आपको सिर्फ 1500 रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो यहाँ पर लिखा हुआ 1:18। अगर आपको ये फिगर्स याद नहीं रहेंगे तो 1.18 पर 1:18 जो है ये आपको याद रह जाएगा, इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया। ठीक है, राइस फोर्टिफिकेशन कॉस्ट लेस देन 1% ऑफ द फूड सब्सिडी 2018 के डेटा के हिसाब से, एंड कैन प्रिवेंट 94.1 मिलियन अनीमिया केसेस, सेविंग 8,098 करोड़ रुपीज इन 5 years। ठीक है, अब देखिए एक्टिविस्ट का कंसर्न क्या है कि एक्सेसिव आयरन ओवरलोड जो है वो झारखंड में कुछ इशू हुआ था ट्राइबल्स के साथ कि सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया बढ़ गया था उनमें। उसके बाद FSSAI के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या आपका फोलिक एसिड के लेवल होने चाहिए, आपका आयरन का क्या लेवल होना चाहिए, वो सारे यहाँ पर मेंशन है, इसको बस याद करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Cease and desist. The BBMP had no business आउटसोर्सिंग इलेक्टोरल वर्क टू एन NGO। अब देखिए प्रॉब्लम हुई क्या है कि जो BBMP है मतलब बैंगलोर सिविक बॉडी है, ठीक है,
इसने क्या किया, परमिशन कैंसिल किया एक एनजीओ का जिसका नाम है चुलीमे एजुकेशनल कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट। क्यों इसको क्या किस चीज का परमिशन मिला था, हाउस टू हाउस जा करके ना वोटर अवेयरनेस करनी थी। इनने क्या किया कि ना इनने जो आईडी कार्ड बीबीएमपी ने इनको दिया था उसका यूज करके इन्होंने ना डेटा लिया पब्लिक का और अपने ऐप में डालना शुरू कर दिया। डेटा क्या क्या लिया इन्होंने, आधार, फोन नंबर, वोटर आईडी कार्ड, जो कि इनको नहीं लेना था, इनको तो सिर्फ वोटर में अवेयरनेस जगानी थी। तो ये सब क्यों कर रहे थे, ठीक है, डिस्गाइस में। अब इनकी इससे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं कि ये जो एक डेटा है ना can be easily harvested for use by parties beside constructing the metadata। एक तो metadata बना सकते हैं आप उससे, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज को बेच सकते हैं जिसको वो यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे, आगे लिखा हुआ है कि that thrive on an exclusionary politics as it allows them to target specific communities and localities with diverse demography। अब उनको ये पता है कि भैया यहाँ पर हिंदू रहते हैं, यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर जो है दलित रहते हैं, यहाँ पर ओबीसी रहते हैं, तो इस एरिया पे ज्यादा प्रचार करो क्योंकि हमको इनका वोट बैंक चाहिए। यहाँ मुस्लिम है, ये वैसे भी हमें वोट नहीं देगा, यहाँ पर प्रचार मत करो। इस तरीके से जो है यूज किया जा सकता है ये डेटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक सजेशन दिया कि बीबीएमपी जो है जल्दी जल्दी ये पता लगा कि जो भी डेटा है वो डिलीट कर दे। दूसरी चीज, इस एनजीओ के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले। अब एक और चीज है कि कई सारी रिपोर्ट्स ये भी आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो लोग है ना वो अननेसेसरी फोर्स करते हैं वोटर्स के कि आधार से लिंक करो अपना उसको, वरना आपको जो है वोट करने नहीं दिया जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि ये लीगली एस्टेब्लिश है कि आपको that Indian voters can use any of the prescribed identity document to establish their eligibility to vote। इस पे सुप्रीम कोर्ट पे एक जजमेंट भी है, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, मतलब अब ठीक है आप उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, अब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय को क्या मिल जाएगा इनको बोल करके कि आधार से लिंक कर दो, कोई डेटा तो वो चुरा नहीं रहा है, वो अपनी यूज देखता है। यूज ऑफ आधार नंबर टू असर्टेन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस मेक इट इजियर फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स टू वेरीफाई इलेक्टोरल रोल एंड टू अवॉइड डुप्लीकेशन। मतलब वो अपना काम बचाने के लिए काम करता है, ठीक है। बट देयर इज ऑल्सो अदर थ्रेट ऑफ एनफ्रेंचाइजमेंट। मतलब मान लीजिए किसी के पास नहीं है भाई आधार कार्ड, या आधार कार्ड जो है उतना अच्छे से काम नहीं करता, कोई फुल प्रूफ तो है नहीं वो, तो उसकी वजह से ये ना हो कि जो जेन्युइन वोटर है वो वोट देने से रह जाए, ठीक है। अब उसके लिए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब खुद जो है डोर टू डोर वेरिफिकेशन करे और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स उनके लिए जो है वोटर्स को ये बोले आप वेबसाइट पे जाकर के अपडेट कर दीजिए इश्यूज को, ठीक है। वे फॉरवर्ड एक है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ ऑफ इंडिया जो है वो लेकर क्या है, विच एंश्योर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसयूज ऑफ डेटा बाय द स्टेट इटसेल्फ, ठीक है। चलिए गाइस ये खत्म हुआ। इसके बाद अब सेकंड चैप्टर ऑफ विजन आईएएस की मैगजीन के साथ मिलेंगे रात में, ओके। टिल देन गुड डे, हैप्पी लर्निंग।